हेलो गाइज। आज हम जो है लूसेंट के कुछ महत्वपूर्ण टोटल 150 क्वेश्चन हमने शामिल किया है, जो कि परीक्षाओं में एक नहीं कई बार पूछे गए हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका PDF फ्री टेलीग्राम चैनल पर, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, वहाँ से ज्वाइन करके फ्री PDF गाइज डाउनलोड कर सकते हैं गाइज। यह जो है लूसेंट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है, प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है गाइज। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो सही जवाब है गाइज 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब है गाइज भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 17 में है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है गाइज। सारे क्वेश्चन एक नहीं कम से कम 10 बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो सही जवाब है गाइज संसद को है। संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब है गाइज सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब है गाइज अनुच्छेद 51A में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। वर्तमान संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो सही जवाब है गाइज वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो सही जवाब है 6 महीने का अंतराल होता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य 6 महीने का अंतराल होता है। सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में एक नहीं 1000 बार पूछे गए हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो सही जवाब है गाइज एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। संविधान की संशोधन के तहत होना है, कमेंट में लिखें। भारत में कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो सही जवाब है गाइज नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो सही जवाब है गाइज धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो सही जवाब है गाइज 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय भरना आवश्यक है? तो 6 माह। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदन की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब है गाइज 50 होती है। राष्ट्रपति में 50 होती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो सही जवाब है गाइज राष्ट्रपति की घोषणा राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? कमेंट में लिखें। स्वतंत्र भारत की लोकसभा पहला अध्यक्ष कौन था? तो सही जवाब है गाइज GV मावलंकर थे स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सही जवाब है गाइज ये थे सर BN राव थे। भारत की संविधान का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो सही जवाब है गाइज लोकसभा में यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? तो सही जवाब है गाइज सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत में जो है
लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो सही जवाब है गाइज, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। सारे क्वेश्चन गाइज प्रीवियस ईयर्स में एक नहीं कई बार पूछे गए हैं। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो सही जवाब है गाइज राष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति? राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब है गाइज राष्ट्रपति करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो सही जवाब है गाइज अनुच्छेद 148 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही जवाब है गाइज 6 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो गाइज निर्वाचन का गठन जो है अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करते हैं। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है गाइज। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपातकालीन घोषणा कर सकता है? तो गाइज 3 प्रकार की भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो गाइज अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? तो गाइज अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं हुई है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होती है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति गाइज राज्यपाल करता है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्य सरकार को भंग राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। इसका फ्री PDF गाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहे। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है गाइज। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो सही जवाब है राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो सही जवाब है गाइज भाग 20 में जो है संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है गाइज। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो गाइज सही जवाब है 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन के विधेयक किस सदन में पेश किए जाते हैं? तो सही जवाब है गाइज यह जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किए जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन गाइज प्रीवियस ईयर से एक नहीं 10 बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है गाइज। इसका फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। कि संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो सही जवाब है गाइज 14वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो सही जवाब है गाइज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइज प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान की प्रस्तावना समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसी के साथ गाइज 50 क्वेश्चन पूरे हुए। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो सही जवाब है गाइज हैदराबाद के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय गाइज लगा है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज।
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं गाइज? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी है? सुचेता कृपलानी जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश की संविधान से ली गई है? यह जो है इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? और यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? यह रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? यह जो है गाइज ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप न करें, पूरा देखें। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल का गठन कर सकता है? अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशनों का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशनों का प्रभाव है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है? भाग 9 में जो है ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है गाइज। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है? यह मणिपुर में लागू नहीं होती है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? इसे जो है लोकसभा कहते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यह गाइस टोटल 300 जो है 52 होती है। कितना होती है? 300 जो है 52 होती है। किस अनुच्छेद में अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का अध्यक्ष? अनुच्छेद 63। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई हैं। किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन। संसद का अस्थायी सदन कौन होता है? संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में जो है उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। संसद के सदनों का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? यह 5 वर्षों के लिए होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। संपत्ति के अधिकार किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। लोकसभा को कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? लोकसभा में कम से कम 2 सत्र की जरूरी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति का वर्णन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? यह जो है राष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। बजट किसके द्वारा पारित किया गया है? यह लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है? वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है।
परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप न करें, पूरा देखें गाइज। लोकसभा के जनक किसे कहा जाता है? जीबी मावलंकर को लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार के कानूनी मामलों में राज्य कौन देता है? यह जो है महान वादी देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 वर्ष की आयु में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? यह थी गाइस मीरा कुमार। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंड शब्द को जोड़ा गया। इसी के साथ सब क्वेश्चन पूरे हो गए। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सही जवाब है गाइस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यह जो है राष्ट्रपति कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान है? अनुच्छेद 120 में जो है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो सही जवाब है गाइस अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। इसका फ्री PDF गाइस आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होकर वहाँ से फ्री प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? 14वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यह संयुक्त राज्य के अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 6 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? तो सही जवाब है गाइस अनुच्छेद 17 में जो है यह बताया गया है। संसद का उच्च सदन कौन होता है? संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा होता है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 18 में जो है। संविधान के किस अनुच्छेद में रीट संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 32 में जो है रीट संबंधित प्रावधान है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, वीडियो स्किप न करें, पूरा देखें। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के किसी अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? यह अनुच्छेद 40 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू का प्रावधान है? अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता का जो है प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद पर महाभियोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53 में जो है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? जो है यह जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यह जो है राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होगा? यह बताया गया है। अनुच्छेद 64 में यह बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? तो सही जवाब है गाइस अनुच्छेद 359 में जो है यह बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में
राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? यह जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महानवादी का उल्लेख है? अनुच्छेद 76 में जो है भारत के महानवादी का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? अनुच्छेद 79 में जो है संसद के गठन का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है? अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। जो है संसद का अस्थायी सदन कौन सा होता है? संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 213 में जो है। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थान का प्रावधान है? अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों के प्रावधान किया गया है। सॉरी, यहाँ 213 की जगह 123 होगा गाइस। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 30 वर्ष होती है। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? भारत के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान बताया गया है? अनुच्छेद 5 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान है? अनुच्छेद 7 में जो है यह प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित प्रावधान है? अनुच्छेद 9 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 33 में जो है। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 43 में जो है मजदूरी कुटीर उद्योग के बारे में बताया गया है। देश का सर्वोच्च वित्त अधिकारी कौन होता है? यह महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यह जो है राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 49 में जो है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 51 में। गाइस, इसी के साथ 150 क्वेश्चन पूरे हुए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका फ्री PDF आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो करके, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहे।